पहला पाठ यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 से 10 तक। बच्चों, कोई तुम्हें बहकाए नहीं। जो धर्माचरण करता है वह उनकी तरह निष्पाप है। जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान यह है, जो धर्माचरण नहीं करता वह ईश्वर की संतान नहीं है, और वह भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत यूहन अध्याय 1 पद संख्या 35 से 42 तक। दूसरे दिन यूहन फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहां रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहां रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो यूहन की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सिमोन पैतरुस का भाई अंद्रेयस था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रीस्त मिल गए हैं, और वह उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम यूहन के पुत्र सिमोन हो, तुम केफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। इस सप्ताह के सुसमाचार का संदेश बहुत सीधा है, लेकिन यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। यूहन 2 अनुयायियों को बताता है कि यीशु ईश्वर का मेमना है। ये अनुयायी यीशु के साथ जाने का निर्णय लेते हैं। जब यीशु उन्हें देखता है तो वह उन्हें अपने निवास स्थान पर आमंत्रित करता है। उनमें से एक अंद्रयस अपने भाई सिमोन को यीशु के बारे में बताता है, और वे दोनों यीशु के शिष्य बन जाते हैं, भले ही यह कोई बड़ी बात ना लगे। यह सुसमाचार हमें बता रहा है कि यीशु चाहता है कि हम उसका अनुसरण करें, ठीक वैसे ही जैसे अंद्रयस और सिमोन ने किया था। आज का सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि यीशु हमसे बहुत कुछ नहीं चाहते हैं। वह मुख्य रूप से चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें और उसकी शिक्षाओं पर विश्वास करें। हम अक्सर चूक जाते हैं क्योंकि हम परिपूर्ण नहीं हैं, और जीवन कभी कभी यीशु के साथ हमारे रिश्ते के रास्ते में आ जाता है। चालीसा आने के साथ यह सुसमाचार एक अनुस्मारक है कि यदि हम यीशु का अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे तो वह हमारी गलतियों को माफ कर देंगे। रोज उनके साथ हमारे संबंध को मजबूत करने का एक अच्छा समय है। आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप रोज विश्वास में आगे बढ़े, यीशु आपके जीवन में आए, आपका जीवन बदले। आइए तब हम वचन पर मनन चिंतन करें। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीष प्रदान करे। आमीन।